हेलो स्टूडेंट, मैं एम कमाल। आज की क्लास में हम क्लास 10th के मैथ का प्रश्नावली 1.3 पढ़ेंगे। देखिए, प्रश्नावली 1.3 ये वीवीआई क्वेश्चंस में बताने जा रहा हूं। इस प्रश्नावली का एनसीईआरटी। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है हमको कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम जो इसका आंसर बनाएंगे, तो सबसे पहले ये कह रहा है कि अपरिमेय सिद्ध करने के लिए तो हम यहाँ परिमेय मान लेंगे। इसको यहाँ हम इसका उल्टा कर रहे हैं, अपरिमेय कह रहा है, हम इसको परिमेय मान लेते हैं। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अगर √5 परिमेय संख्या है तो आप जानते हैं कि परिमेय संख्या जो होता है वह P/Q के बराबर होता है। इसको बाबू हम क्या कर लेंगे कि ये परिमेय संख्या जिसके बराबर P/Q लिख दिए हम। अब इसका हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे, क्योंकि हमको रूट से बचना है। तो रूट को कौन हटा सकता है? वर्ग, यानी कि स्क्वायर करने पर। दोनों तरफ वर्ग करने पर इसको हम कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, हूबहू उतार लेते हैं। इसको हम √5 = P/Q। अब हम इसका भी वर्ग कर देंगे और इसका भी वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। यहाँ √5 को 2 बार लिखेंगे तो 1/5 होगा। कैसे? √5 को अगर हम √5 से गुना करते हैं, 2 बार गुना करते हैं, ये हो जाएगा √25। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। इसीलिए √5 को 2 बार अगर हम गुना करेंगे तो होगा 1/5। ये P को 2 बार लिखेंगे तब आपको P², Q को 2 बार लिखेंगे तो क्या होगा? Q²। अब देखिए, ये बाय में है तो हम इसके भी बाय में 1 कर देंगे। जिसके बाय में कुछ नहीं उसके बाय में 1 कर सकते हैं। बराबर में आपको मालूम होगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, कैंची के तरह गुना होता है। जैसे देखिए, कैंची ऐसे रहता है, फिर ऐसे रहता है, तो इसको इससे गुना होगा और इसको इससे गुना होगा। तो 5 को Q² से गुना कर लेंगे, हो जाएगा 5Q², और 1 को P² से गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1P²। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, P² को 1 से मल्टीप्लाई किए, P²। अब देखिए, इसमें यहां लिखेंगे, चूंकि 5 जो है P² को विभाजित करेगा, काटेगा, क्योंकि यहाँ जो नंबर होगा इसके फैक्टर में है तो उसको काट देगा। मान लेते हैं कि 3 × 2 है, इधर 6 है, तो 3 से भी 6 कट जाएगा, 2 से भी 6 कट जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे कि 5P² को विभाजित करता है, इसीलिए 5P को भी विभाजित करेगा। देखिए, यहां हम लिखे हैं कि 5 जो है P² को, अगर मान लीजिए 6 का स्क्वायर लिखते हैं तो 3 अगर 6 को काट देता है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। तो ये 36 भी जो है 3 से कट जाएगा ना, 12 × 36। तो 5P² को विभाजित करता है, इसीलिए 5P को भी विभाजित करेगा। अब आप देखिए, यहां हम देखते हैं कि हमारा एक स्टेप पूरा हो जाता है।
अब हम क्या करेंगे, यहां मैं लिखता हूं कि P जो यहां देख रहे हैं, यहां लिखेंगे हम पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहां आप P देखते हैं, लिखेंगे P बराबर 5m माना, P बराबर 5m माना। अब देखिए यहां जो P है उसके बराबर में हम 5m मान लिए हैं। 5 कहां से लाए, ये कामे हो रहा है 5 के ऊपर, इसमें आपको √5 है, एग्जाम में पूछ सकता है, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप इसी तरह से बनाएंगे। अब यहां बाबू 5 है तो मैंने 5 को लिया, यहां 3 रहता तो मैं 3m लिखता, तो P बराबर 5m माना। तो अब समीकरण जो फर्स्ट है मेरा वो क्या है, 5q² इक्वल टू p²। हम समीकरण 1 से आ गए हैं, हम समीकरण 1 पे काम कर रहे हैं। ये 5q² को ऐसे लिखेंगे, ये जो p² है, p जगह पे क्या आ जाएगा 5m, 5m का स्क्वायर। तो ये बाबू क्या हो गया 5q² और ये 5 को 2 बार लिखेंगे तो ये 25 हो जाएगा, और ये m जो 2 बार लिखाएगा m² हो जाएगा। तो अब ये 5 से 25 कट जाएगा, 5 1 5, 5 5 6 25। ये हो गया इधर q², उधर हो गया 5m²। ठीक, अब मैं इधर का मिटाता हूं, अब यहां देखेंगे कि जैसे हम पहला में लिखे थे कि 5p² को विभाजित करता है, इसलिए 5p को विभाजित करेगा, इसी तरह से यहां भी हम लिखेंगे चूंकि 5q² को विभाजित करता है, इसीलिए 5q को भी विभाजित करेगा। इस तरह से 5 क्या किया कि P को भी विभाजित करके आ गया और Q को भी विभाजित कर लिया। अब आप देखिए कि इस तरह से 5 दोनों को विभाजित कर लिया, इस प्रकार 5p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, जिसको हम लोग कह सकते हैं कॉमन फैक्टर, इस प्रकार 5p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसीलिए √5 एक परिमेय संख्या है। इस तरह से √5 क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। लेकिन हमको क्या सिद्ध करना था, अपरिमेय संख्या, लेकिन मैंने क्या सिद्ध कर लिया, परिमेय। तो ये मेरा मानना वहां क्या था, गलत, अपरिमेय कह रहा था, मैंने परिमेय माना था, वो यहां हम मेंशन कर देंगे। अतः मेरा मानना गलत था कि √5 एक परिमेय संख्या है। मेरा मानना गलत था कि √5 एक परिमेय संख्या है, यहां लिखते चूंकि मेरा मानना गलत था कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः सही पे जाएंगे तो √5 क्या हो जाएगा मेरा, √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहां तक आप देख लिए कि 5 जो है P और Q,
इससे पहले देखे आप कि वो p को भी विभाजित कर दिया और q को भी विभाजित कर दिया, तो p और q का ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कॉमन फैक्टर है, यानी कि दोनों को वो डिवाइड कर रहा है। तब ये √5 क्या बन जाएगा, एक परमेय संख्या बन जाएगा। लेकिन मेरा मानना गलत था, कि √5 एक परमेय संख्या है, लेकिन मेरा मानना गलत था कि √5 एक परमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरमेय संख्या है। यह आपका प्रूव्ड हो गया। अब हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सिद्ध करें कि 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है। 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है। देखो अब इसको हम बनाएंगे, माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या ए है। चलिए इसको अलग ढंग से बनाएंगे हम लोग। अगर सिंगल वाला रहेगा उसको हम लोग अलग ढंग से बनाएंगे, जैसे कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरमेय संख्या है, जैसे हम अभी पहला नंबर में बनाए हैं। इसी तरह से आपको पूछेगा √3 एक अपरमेय संख्या है, √2 एक अपरमेय संख्या है। जैसे हम पहला नंबर वाला √5 को सॉल्व किए हैं, उसी तरह से आप सिंगल वाला किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब आपको यहाँ देख रहे हैं कि ये सिंगल वाला नहीं है, इसको बनाने का एक अलग तरीका है जो इजी है, उससे वो मैं बताने जा रहा हूँ। ये एक परमेय संख्या ए है, इसीलिए 3 + 2 √5 = क्या हो जाएगा, ए। हमेशा हमको रूट वाला को अलग करना है। ये 2 √5 को अगर हम अलग करते हैं तो वो है ए, ये 3 उधर चला जाएगा, ये +3 है, इधर क्या हो जाएगा, -3, क्योंकि साइड अगर बराबर से इधर या उधर जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो +3 है, इधर क्या हो जाएगा, -3। अब ये √5 = ये a -3 जो निकला उसके पास में जो मल्टीप्लाई में वो नीचे चला आएगा डिवाइड में। जैसे कि अगर हम लिखते हैं 3x = 7, तो x = लिखते हैं 7 बाय जो निकला उसके पास वाला नीचे, उसी तरह से जो निकला उसके पास वाला नीचे। अब देखिए इस पर रूट नहीं है, इस पे रूट है, जिस पे रूट नहीं है वो परमेय संख्या है, ये परमेय संख्या है। लिखेंगे चूंकि a -3/2 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए √5 भी एक परमेय संख्या होगी। इसीलिए जब ये परमेय संख्या है तो ये भी क्या हो गया, परमेय संख्या हो गया। इसीलिए मेरा क्वेश्चन जो है 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या है। लेकिन ये हम परमेय तो ले आए, लेकिन अब ये परमेय कैसे हुआ, ये तो अपरमेय है। यहाँ ये परमेय है, इसके इक्वल टू में ये है, तो ये परमेय है, इसके बराबर में ये है, तो इसको भी परमेय थोड़ी देर के लिए बनना पड़ा, क्योंकि a -3 एक परमेय संख्या है, इसके इक्वल टू में ये, अगर आम बराबर इमली है, इमली बराबर आम होगा। तो अगर a -3/2 एक परमेय संख्या है तो √5 भी एक परमेय संख्या होगी, है ना। तो इसीलिए 3 + 2 √5 मेरा क्वेश्चन एक परमेय संख्या हो गया। लेकिन मेरा मानना गलत था कि क्वेश्चन क्या है, 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, ये मेरा मानना गलत था। अतः मेरा क्वेश्चन जो है 3 + 2 √5 एक,
ये मैं गलती करने पर हमको ये परमे मिला, तो सही करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि अपरमेय कहा था सिद्ध करने के लिए, मैंने परमेय मान लिया, तो परमेय मान करके जब हम परमेय ला सकते हैं, तो अगर हम अपरमेय माने होते तो अपरमेय आता, इसीलिए इसको हम लोग पहले परमेय मान लेंगे, लेकिन यह अपना गलती को शो कर देंगे कि लेकिन मेरा मानना गलत था कि जो मेरा क्वेश्चन है वो परमेय संख्या है, अतः मेरा क्वेश्चन क्या है, अपरमेय संख्या है। चलिए आगे देखते हैं, हम 3 का सेकेंड बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड है, सिद्ध करें कि इसमें है 7√5, यहां 7√5, 7√5 एक परमेय संख्या है। इसका भी बाबू हम आंसर बनाएंगे सेम जैसे अभी हम बनाए हैं। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या ए है, इसीलिए ये 7√5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए। अब हमको रूट वाला को निकाल लेना है, ये है बाबू √5 इक्वल टू ए, जो निकला उसके पास वाला नीचे, तो 7 नीचा। अब देखिए a बाय जो 7 है ये परमेय है, क्योंकि ये रूट से आजाद है, इसके ऊपर रूट नहीं है, तो ये परमेय है। इसके बराबर में ये है, तो इसको भी परमेय बनना पड़ेगा। लिखेंगे चूंकि a बाय 7 एक परमेय संख्या है, इसीलिए √5 भी एक परमेय संख्या होगी। लेकिन इसीलिए मेरा क्वेश्चन भी क्या हो गया, 7√5 एक परिमेय संख्या है। a बाय 7 परमेय था, रूट से आजाद था, तो ये भी परमेय हो गया। तब ये कंफर्म ये और ये परमेय है, तो मेरा क्वेश्चन भी परमेय है। लेकिन मेरा मानना क्या था बाबू, मेरा मानना गलत था कि मेरा क्वेश्चन 7√5 एक परमेय संख्या है, अतः मेरा क्वेश्चन जो है बाबू, तो हम सही पे आएंगे। गलती किए तो ये परमेय मिला, सही किए होते तो अपरमेय मिलता, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़े एनसीईआरटी के प्रश्नावली 1.3 वीवीआई क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। स्टूडेंट मिलते हैं फिर अगले क्लास में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलता रहे। गुड बाय, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।